इस पे कोई वो बात नहीं है। आज जो है राधाष्टमी है और जो है आदरणीय श्रीमती नम्रता पाठक जी भी आई हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला कि भाई राधाष्टमी के दिन ज्वाइन करो। उन्होंने खुद दर्शन करने गई थी तो मैंने सोचा चलिए फिर आज हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आरोप लगाए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में फेक एनकाउंटर हो। पीडीए उन्होंने लिखा कि पीडीए के 60% जो है एनकाउंटर्स हुए, अदर्स के 40% हुए और जो डाटा अवेलेबल है 42% का है। उन्होंने कहा कि पीडीए के जो लोग हैं एनकाउंटर्स में अधिक वही मारे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया पूछ उधर से रहें तो कहाँ से सामने देख लें। तो जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना। तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि ये किसने किया, कैसे हुआ, इस केस में जो है पुलिस पड़ताल कैसे हुई है, क्या इसमें हस्तक्षेप हुआ है और एजेंसियों का, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए। देखिए मैं तो आज जो है महिला आयोग की जो है शपथ लेने के लिए आई हूँ और अपने हर मुद्दे पे मैं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि इसका जब पूरा निकल करके आए, आप लोग भी जो है मुझे लगता है सभी लोग खोजी पत्रकार के ही तरह से हैं। एक जो है कहते थे बड़ी अच्छी कहानी आती थी टिंटिन, आपने सुना होगा। टिंटिन वॉज अ वेरी फेमस एडवेंचरस जर्नलिस्ट एंड ही यूज्ड टू पोर्ट्रे सारी जितनी भी मुझे लगता है कितनी हमने बचपन में पढ़ी हैं ये कहानियां। तो आप लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है, समन्वय के साथ हम लोग काम करें और जो है महिला आयोग के बारे में अभी बात करें हम। जी मैंने इस पे ऑलरेडी बोल दिया भैया। नहीं कोई र्यूमर नहीं है जी। आयोग का अपना पदभार संभाला है, परिवार से भी बधाई मिली, शुभकामनाएं मिली, चाचा से लेकर के सभी लोगों को। देखिए सबकी बधाई है मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है और क्यों नहीं होगा। मैं तो परिवार के हूँ, परिवार की रहूंगी और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। आदरणीय नेताजी ने उस समय भी बधाई दी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं, नेताजी ने उस समय भी बधाई दी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं, पर दोनों लोगों ने बधाई दी। और आप सबके माध्यम से आप सबको पता भी है ये बात कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी बधाई दी थी। देखिए ये सब बातें अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई औचित्य है ये सब बात करने का। परंतु मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए, और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जिम्मेदारी करी है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि शक्ति दे मुझे कि मैं निस्वार्थ और जिस प्रकार से सेवा भाव से मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना है, अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सभी बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपना जो है काम कर सकूं अच्छे से। जनता पार्टी से कोई नाराजगी अब तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और देखिए परिवार में जो है एक बार आदमी जब रहता है तो अपनी बात कहने का, सबको कहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी है या कोई ऐसी बात है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और इसमें जो है मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जी की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले एकलव्य थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, अब जो है जिम्मेदारी मिल गई है तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अर्जुन की तरह काम करूंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। भरोसा नहीं दिया गया कुछ और, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी पोस्ट को लेकर नाराजगी थी कि उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इसको और कोई भरोसा मिला कि कुछ और चाहिए? मैं समझती हूँ कि
संगठन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये एक आयोग है। इसके जो है पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम लोग सड़कों पर धरना देते थे, पहले हम लोग जो है जगह जगह जाते थे। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ यानी एंटी रेप लॉ 2012 के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया होगा, आप लोग सब इसके साक्षी हैं कि सबसे ज्यादा स्कूल में 23 डिस्ट्रिक्ट में जिसने काम किया वो मैंने काम करा। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और भी संस्था हो सकती हैं। तो बी अवेयर के माध्यम से लगातार मैं काम करती आई। तो मुझे लगता है कि अब जो है आयोग की प्रतिबद्धता है, इसके कुछ लीगल पैराफिनेलिया है, कुछ जो है लीगल लॉज हैं, उसके तहत मैं कितना जो है बेहतर कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, उनकी आवाज बनने का काम कर सकती हूँ। उनके उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जोड़ने का काम कर सकती हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसका ये एक अंग है, महिला आयोग उत्तर प्रदेश का, जैसे सारी स्टेट्स में होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर। काफी सारे सदस्य बनाए गए हैं, उसमें अध्यक्ष भी हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं। तो ये एक जिम्मेदारी बड़ी है और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ कि जो है निष्पक्ष रूप से आप लोग जो है बात लिखें, कहें, दिखाएं। और जो है मैं यही कहूंगी कि स्वतंत्रता के लिए जब जो है लड़ाई हुई थी तब भी प्रेस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भाई जब बात ही नहीं सामने आती तो कैसे जो है दमनकारी शक्तियों का पता चलता। और मुझे लगता है आज भी लोकतंत्र में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ और कि आप लोग घटनाएं लाते रहते हैं सामने, उस पर हम लोग कितना काम कर सकते हैं, कितना जो है जुझारू रूप से लग सकते हैं, ये हमारा दायित्व होगा। ये मेरा जो है पर्सनली इस पद की गरिमा को मेंटेन करने का एक मुझे लगता है संकल्प होगा। और मेरा जो भी बड़े वरिष्ठ लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ का पूरा संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्यों लगे ज्वाइन करने में? बाकी सभी ने ज्वाइन कर लिया, आप आज ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, इस पे कोई वो बात नहीं है। आज जो है राधाष्टमी है और जो है आदरणीय श्रीमती नम्रता पाठक जी भी आई हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला कि भाई राधाष्टमी के दिन ज्वाइन करो, उन्होंने खुद दर्शन करने गई थी, तो मैंने सोचा चलिए फिर आज हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आरोप लगाए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में फेक एनकाउंटर हो। पीडीए, उन्होंने लिखा कि पीडीए के 60% जो है एनकाउंटर्स हुए, अदर्स के 40% हुए और जो डाटा अवेलेबल है 42% का है। उन्होंने कहा कि पीडीए के जो लोग हैं एनकाउंटर्स में अधिक वही मारे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया पूछ उधर से रहें तो कहाँ से सामने देख लें। तो जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना। तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि ये किसने किया, कैसे हुआ, इस केस में जो है पुलिस पड़ताल कैसे हुई है, क्या इसमें हस्तक्षेप हुआ है और एजेंसियों का, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए। जी, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये जांच का विषय है, ये जांच में चल रहा है। ये एनकाउंटर अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता। भाई फोर्स है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है, ना कि सरेआम जो है लोगों का मारने के लिए। ऐसे तो मेरे साथ कितने सारे पुलिस वाले, इतने सारे जो है पुलिस वाले सड़कों पे हैं। मुझे लगता है पुलिस तो, मैं तो पुलिस नो और पुलिस पे काम करा है, तो असली जो है हमारा गार्जियन तो पुलिस है, क्योंकि रोड सेफ्टी से लेकर के हमारी निजी सुरक्षा जो है सब कुछ पुलिस के हाथ में। तो ये जांच क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक रिपोर्ट हो सकती है, पर ये जांच मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस विभाग है वो बड़ा मुस्तैद है, बहुत अलर्ट है
और ये जो भी हुआ होगा वो जांच परख करके ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही वो कर दिया गया होगा। अपर्णा जी, अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है कि जांच देख कर एनकाउंटर होता है। मेन एक्यूज विपिन सिंह को सरेंडर करा दिया गया और मंगेश यादव का एनकाउंटर। देखिए, मैं तो आज जो है महिला आयोग की जो है शपथ लेने के लिए आई हूँ और अपने हर मुद्दे पे मैं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि इसका जब पूरा निकल करके आए, आप लोग भी जो है, मुझे लगता है सभी लोग खोजी पत्रकार के ही तरह से हैं। एक जो है कहते थे, बड़ी अच्छी कहानी आती थी टिंटिन, आपने सुना होगा। टिंटिन वॉज अ वेरी फेमस एडवेंचरस जर्नलिस्ट एंड ही यूज्ड टू पोर्ट्रे सारी जितनी भी, मुझे लगता है कितनी हमने बचपन में पढ़ी हैं ये कहानियां। तो आप लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है, समन्वय के साथ हम लोग काम करें और जो है महिला आयोग के बारे में अभी बात करें हम। जी, मैंने इस पे ऑलरेडी बोल दिया भैया। नहीं, कोई र्यूमर नहीं है जी। महिला आयोग का अपना पदभार संभाला है, परिवार से भी बधाई मिली, शुभकामनाएं मिली, चाचा से लेकर के सभी लोगों ने। देखिए, सबकी बधाई है मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है और क्यों नहीं होगा। मैं तो परिवार की हूँ, परिवार की रहूंगी और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। आदरणीय नेताजी ने उस समय भी बधाई दी मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मेरी मदर इन लॉ ने, आज वो लोग दोनों लोग नहीं हैं पर दोनों लोगों ने बधाई दी। और आप सबके माध्यम से आप सबको पता भी है ये बात कि आदरणीय अखिलेश जी ने भी बधाई दी थी। तो सभी लोगों का साथ है जी। पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता इसलिए बोले, लेकिन हर कोई जानता है कि आपकी स्तर के अनुरूप ये पद नहीं है। भैया मैं आप बोल दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तो आज अपर्णा जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और अपने सारे मेंबर्स की तरफ से उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो प्रश्न किया है कि आपको आपके हिसाब से ये छोटा पद है, नहीं, महिला आयोग का उपाध्यक्ष होना कोई छोटा पद नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव भी है आपके पास। अगर आप तुरंत एमएलसी भी बनती है, मेयर भी बनती, तो हमें लगता है कि कुछ ही उसमें सीमित रह जाती। महिला आयोग का पद बहुत बड़ा पद होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अगर कार्य करने की क्षमता रहती है तो महिला आयोग में रहती है। कि अब हमारी सरकार ने इनके लिए जो निर्णय लिया है बहुत उचित लिया है, सही लिया है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने की आपके पास सीढ़ी है और हमेशा आप आगे बढ़ी हैं, यही शुभकामनाओं के साथ। क्यों? क्योंकि अपर्णा जी को अपनी खुद की पहचान है, ना इनके परिवार की पहचान है, ना अखिलेश यादव जी की पहचान है, ना सपा की पहचान और भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं पहचान। इनकी अपनी आज की तारीख में इनकी अपनी खुद की पहचान बनी है, जिसमें कि मैं अपर्णा जी को अपनी बहन मानते हुए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़िए और महिलाओं के लिए कार्य करिए। अभी ऐसा तो नहीं आप ही मना के ले आई हूँ। देखिए, मनाने की कहते नहीं, बुद्धिजीवियों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनको निस्वार्थ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। ये जब से आई हैं ये काम कर रही हैं, निस्वार्थ काम कर रही हैं और इनको कोई लालच नहीं है पद का। इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए महिलाओं के लिए काम करने का। मुझसे इन्होंने राय ली, मैंने कहा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप काम कर सकती हैं। महिला, आप जितना लोगों का भला करेंगी, काम करेंगे, आपके पुण्य अर्जित होंगे और सबकी दुआओं से भी बहुत आगे जाना है। अपर्णा जी, आपने उपाध्यक्ष का पद संभाला है, लेकिन इधर ये जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर रेप के मामले सामने आ रहे हैं, नवाब सिंह यादव आज तो शुभकामनाएं दीजिए आप सब लोग। देख के यहाँ से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक लड़की उसके यहाँ काम करती हुई पाई गई। तो महिला आयोग से संबंधित सवाल है, आप इसको लेकर कुछ मोर्चा खोलेंगी, एक्शन लेंगी कि जो महिलाएं हैं? अब तो भैया, अब तो मोर्चा ही खोलना है। और जो है, मैं समझती हूँ कि सिर्फ मोर्चा खोलने से नहीं, उस पर त्वरित कार्रवाई हो, इस पर अपर्णा यादव को लगना है। क्योंकि सिर्फ जो है बयानबाजी या सिर्फ जो है कहने से नहीं, हमें लगता है करने से होता है। तो मुझे लगता है कि हम इस पे ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। और जो है, महिला आयोग का भी गठन हुआ है, हमारी फॉर्मल मीटिंग्स बाकी हैं जिसमें अध्यक्ष महोदया और जो है जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सब भी आएंगे। उस पे क्या हम लोग डिसाइड करते हैं ये एक निर्णय है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें